İstanbul gibi şehir hiç yok sanmam, içinde tarih ve milyonlar var. Şarkılar hep bu şehri anlatıyor, bak huzur verir bu şehrin parçası olmak. Bu şehirde yaşayıp surat asan olamam, İstanbul takımı tutar ama bok atar. Herkesin olmak istediği yer, tabi memleketin daha güzel. Tamam o zaman İstanbul dünyanın başkenti. Küçük yerde yaşıyorsun ama ben değil. Ya şehri yenersin ya da tam tersi. Pardon da diğer şehirler çoktan. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, मैं भी ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। आज जो है ना यार, आपको एक दिन की रूटीन दिखाते हैं अपनी। पूरे दिन की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो यार, ये मैं घर से निकला हूँ। गुनाइदन। अभी जो है ना, मैं सुबह का टाइम है और घर से निकला हूँ। आज जो है ना, अपने रूटीन भी दिखाता हूँ और आपको तुर्की में कामों के हालात की जो सिचुएशन है वो भी बताऊँगा। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन है, जो कि यार बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं लॉकडाउन के बाद तुर्की में क्या हालात हैं, वो बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी आपको, ठीक है। अभी आप मेरे आगे पीछे के मंज़र देखो, एंजॉय करो। ये विलेज है यहाँ का, ठीक है। विलेज है लेकिन इस टाइम टूरिस्ट पॉइंट बन चुका हुआ है और टूरिस्ट पॉइंट पे जो है बहुत अमीर लोगों का पॉइंट है, कह लो। इधर सिर्फ बहुत हाई लेवल की रिच पार्टी आती है ज़्यादातर, क्योंकि जो बाई सी से साइप्रस वाली साइड या इस साइड से यूनान के जजीरे भी काफ़ी पास लगते हैं। जो लोग बाई सी से आते हैं ना, वहाँ मतलब बाई सी से जो लोग तुर्की में आते हैं ना, उसकी इमिग्रेशन लगती है यहाँ पे, थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो क्रूज़ शिप वाले लोग इधर आते हैं मोस्टली, ज़्यादातर। तो आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो क्रूज़ शिप के ज़रिए आते हैं वो लोग कितने अमीर हो सकते हैं और कितने गरीब हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली तो वो लोग हैं जिनके अपने क्रूज़ शिप है, जो दूसरी कंट्रियों से आते हैं ये तो। और जो तुर्की के अपने लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, कह लो। क्योंकि यार मैं इस्तांबुल में भी जो है ना, कुछ कस्टमर को जानता हूँ जिनसे काफ़ी सलाम दुआ है मेरी, उनके इधर पे भी क्रूज़ शिप हैं। क्योंकि यार पिछले साल भी मैंने इधर काम किया था पूरे 5-6 महीने, और इस साल भी जो है 6 महीने के लिए आए हैं हम। शायद ज़्यादा भी हो जाए टाइम, क्योंकि इस साल मैं पहले आ गया हूँ। पिछले साल मैंने इधर काम स्टार्ट किया था इसी कंपनी में, ठीक है। तो यार ये जगह, आज जुमे का दिन भी है, जगह देख के याद आया है। ये जो पीछे आप जगह देख रहे हो, कार पार्किंग भी है, और जुमे के दिन जो है ना, जुमे की नमाज़ भी इधर ही पढ़ी जाती है। तो वो भी आपको दिखाऊंगा आज जुमे की नमाज़ के टाइम जब आऊँगा। इसके अलावा ये जो साइड्स, ये राइट साइड जो है सारी पीछे की तरफ, ये चारशी है, बाज़ार है। मेन आपको वही दिखाना है, उसी की चहल पहल दिखानी है। तो ये जो जगह मैं बता रहा था मैं आपको यार, इधर ही कह लो जुमे की नमाज़ होती है और ईद की नमाज़ वगैरह भी इधर ही होती है। ये स्कूल है बच्चों का, जो बड़े बच्चों का स्कूल है, मतलब 11वीं-12वीं तक जो इनका स्कूल है वो थोड़ा आगे है। और ये कह लो मेरी लेफ़्ट पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये वाली गोजेक का मरकज़ है, कल्चर मरकज़ है, कह लो। इनकी ज़ुबान में कल्चर को कुल्तुर कहते हैं, तो इसलिए लिखा भी हुआ है कुल्तुर मरकज़। पर ये जगह छोटी सी है, लेकिन यार बड़ी खूबसूरत जगह है, देखने के लायक है, कह लो जगह। और ये देखो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है एक, ठीक है। इसके साथ एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी है, जो कि यार बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ये टूरिस्ट पॉइंट है, इसलिए जो है ना इधर हर चीज़ बहुत महंगी है, ठीक है। ये मेरी राइट पे पीछे जो देख रहे हो ना आप, ये 2 छोटी छोटी दुकानें हैं, ठीक है,
छोटी छोटी दुकानों पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। एक इनका नॉर्मल है, एक फास्ट फूड के नाम से बनाया हुआ है बंदे ने। और यार ये मेरी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, इसलिए शॉपर लेके जा रहा हूँ आज, वरना साथ कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बस काम पे निकल देता हूँ। चाय के बगैर नाश्ते का मज़ा नहीं आता, और शाम के खाने में भी चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। मेरी तो ये रूटीन है। राइट पे देख रहे हो यार आप, ये सारा स्कूल है। ये लेफ्ट पे 101 की दुकान है। सॉरी यार, ये पीछे जो है ये 101 की दुकान है। और मिल्क मैं इधर से लेता हूँ क्योंकि इनकी चीज़ें जो है सस्ती हैं। हमारी जो दुकान है यार बहुत महंगी है, वो भी खासकर मिल्क वगैरह लेने के लिए तो महंगी है। इसलिए वहाँ से मैं अपनी दुकान से मैं मिल्क नहीं लेता, बहुत कम है मैंने लिया हो। जहाँ तक मुझे याद है इस्तांबुल में लिया है, वही स्नोफॉलिंग के दिनों में। उसमें भी मेरी दुकान के लोगों ने मुझे कहा था ना लिया कर, सामने दुकान है शौक, वहाँ से लिया कर। खैर चलता रहता है यार ये सब भी। बहरहाल ये आप मेरे आगे पीछे के इधर छोटे छोटे घर वगैरह देखो कितने खूबसूरत हैं। ये जो देख रहे हो आप, कश्तियाँ वगैरह बनाते हैं ये लोग ना, बोट, स्पीड बोट होती है ना जो, ये वाली जो दुकान पे भी बंद है। सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि अभी 8 भी नहीं बजे, 8 बजे दुकान खुलती है हमारी, इसलिए मैं कल अभी 7:45 हुए हैं। तो असल जो है ना आपको दिखाने वाला काम दोपहर के टाइम शुरू होता है और फिर शाम 7 बजे तक रश नहीं ख़त्म होता आजकल भी। हालांकि लॉकडाउन तो सॉरी ख़त्म हो चुका हुआ है, लेकिन डेली लगता है वही रूटीन है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये एक रेस्टोरेंट है। डाइनिंग जो है ना कल बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसने टेबल रख दी हैं ना, से कुछ लोग खा सकते हैं, ज़्यादा तादाद में नहीं। यार ये चारशी है, ठीक है, ये बाज़ार है सारा। ये बाज़ार आज आपको दिखाऊंगा आगे पीछे से। ये गोश्त वाले की दुकान है और मेरी जो दुकान है वो ये है। मिलते हैं फिर जुमे के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो मर्ज़ी को यार, जो सुकून आपको नमाज़ पढ़ने के बाद मिलता है ना, वो सुकून आपको दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिलने वाला। तो ये मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हो, ये इधर पे बाज़ार भी इधर ही लगता है, जुमे की नमाज़ भी इधर ही होती है, जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया है। ईद की नमाज़ वगैरह भी इधर ही होती है। अभी जो है ना यार, वो पीछे वाला बाज़ार आपको घुमाऊँगा, उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। बस यार मैं पहुँच ही गया था बाज़ार के पास, तो मैंने कहा वीडियो को जो है ना शुरू किया जाए। देख रहे हो ये भी एक स्पीड बोट बनाने वालों की दुकान है। इधर बहुत ज़्यादा है यार, कश्तियाँ वगैरह बहुत बनती हैं इधर पे, क्रूज़ शिप भी बहुत बनते हैं बड़े बड़े। किसी दिन इंशाल्लाह इस दफ़ा वो भी दिखाऊँगा आपको कहाँ बनते हैं। ये केयर4 है मार्केट, इसके साथ ही ये मिग्रोस मार्केट है, ठीक है। मार्केट्स वगैरह यार इधर बहुत ज़्यादा हैं, सुपर मार्केट्स, क्योंकि मैं ख़ुद सुपर मार्केट में ही काम करता हूँ। आगे यार जनरल में आने वाली है तो मास्क ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह पता है क्या है यार, यहाँ पुलिस नहीं कंट्रोल करती। छोटी जगह है, छोटा इलाका है, छोटा सा मोहल्ला है, उसकी वजह से यहाँ पर जनदरमा कंट्रोल करती है सब कुछ। पुलिस वाले जितने भी काम है ना, वो ये जनदरमा करती है। कह लो ये मेरी
राइट साइड पे जो है ना कैलास्कोपिया मरीन है, ये वाली। डिलीवरी देने जाते हैं यार हम लोग, हमारा और तो कोई काम नहीं है। चलिए अभी आप मेरे बैक पे जो है ना देख सकते हो, उल्टे हाथ पे जो बैक पे दुकान है ना, दुकान कह रहा, बैक पे जो उल्टे हाथ पे है ना वो जनदरमा का ऑफिस है, ठीक है। ये राइट पे भी एक मार्केट है, राइट पे भी जो है ना ये एक मार्केट है, कह लो मिग्रोस, मिग्रोस कह लो। दो मार्केटें इधर पे, दो नहीं बल्कि 3-4 हैं इसी गली में ना, एक ही जगह पे। ये मैक्रो सेंटर है, मार्केट कह लो। जनदरमा वाला घूम रहा था, इसलिए मुझे मास्क ऊपर करना पड़ गया यार। वो बड़ी इज्जत के साथ जो है ना मीठी मीठी बेइज्जती भी करेगा अगर मास्क ऊपर नहीं देखा, साथ में जुर्माना भी कर सकता है। जुर्माने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपने लोगों को भी नहीं बख्शते। जब अपनी आई पे आ जाएं तो यार ये मेरे आगे पीछे का मंजर देख ही सकते हो। ये बाज़ार आपको कैसा लगता है ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं जो है ना अभी अपनी दुकान के पास से गुज़ार रहा हूँ, अंदर रश भी लगा हुआ है, लेकिन मुझे जो है ना यार वीडियो भी बनानी है, टाइम नहीं मिलता। तो सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं, फिर क्या किया जा सकता है। तो यार जो आप लोग मुझसे पूछते हैं ना लॉकडाउन, जिसके लिए वीडियो है आज खासकर, लॉकडाउन के बाद तुर्की में कामों की क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं। मैंने आपको बोला था सुबह भी, बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। तो ये मेरे आगे पीछे आप देख सकते हो, सारी दुकानें वगैरह, मार्केट वगैरह सब कुछ ओपन है, सब कुछ नॉर्मल रूटीन से चल रहा है। बिज़नेस कोई भी है, सब कुछ नॉर्मल रूटीन से चल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, लॉकडाउन की सिचुएशन वही है जो पहले थी, रात 9 से 5 सुबह, हफ्ता इतवार फुल लॉकडाउन होगा दोबारा से। लेकिन इस तरह की जो दुकानें हैं, जैसे कि ख़ास हमारी दुकान है, लॉकडाउन में भी खुली रहती है यार। मुझे लॉकडाउन का इधर पे कोई फ़ायदा नहीं, इस्तांबुल में फिर भी था, चलो छुट्टी हो जाती थी, लेकिन इधर नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी जगह आपको बताया ना, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। ज़्यादा आगे मैं नहीं जा रहा, वो मैं आपको बाइक पे दिखाऊंगा मंजर, ठीक है।
है कुछ भी नहीं, ये मेरी बैक पे है। बैक का जो मेरा मंजर है ना, बस इतना ही है कह लो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं इस तरफ इसलिए जा रहा हूँ, वापसी दुकान पर भी जाना है। इतनी वीडियो काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये समझाने के लिए बात खास के इधर पे हालात क्या हैं। बिज़नेस के लिए जो आना चाहते हैं टूरिस्ट पॉइंट पे, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट वैसे भी 5 से 6 महीने चलते हैं और अभी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है काम, ठीक है। अभी इधर स्टार्ट नहीं हुआ। ये रेस्टोरेंट वगैरह भी देख लो बंद है इस गली में, या ये समुंदर के साथ साथ जितने भी रेस्टोरेंट हैं ना सब बंद हैं। सिर्फ वो चल रहे हैं जो डिलीवरी देते हैं, ठीक है, इस टाइम, क्योंकि डाइनिंग जो है ना बंद है। अभी तक डाइनिंग शुरू नहीं हुई, कब शुरू होगी नहीं पता, गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट जब बोलेगी शुरू हो जाएगी, वैसे अभी तक अलाउ नहीं है। ये मेरी राइट साइड पे देख लो यार आप, सॉरी लेफ़्ट साइड पे देख लो यार, बैक पे ये समुंदर है सारा गुजरात का, ठीक है। टूरिस्ट पॉइंट है, ये शिप वगैरह देख लो आप, जितने भी शिप हैं ये भी बंद हैं, टूरिज़्म के लिए भी बंद हैं फ़िलहाल तो बंद है। रेस्टोरेंट्स की तरह ये भी कब ओपन होंगे नहीं पता, लेकिन अभी जो काम चल रहा है, हमारा भी जो चल रहा है, वो बेसिकली जिनके अपने क्रूज़ शिप हैं भाई लोग, वो घूम फिर रहे हैं, वो आते हैं, चीज़ें लेते हैं, खाने पीने की शॉपिंग करते हैं और चले जाते हैं। जिनके अपने शिप हैं उनको क्या लेना है नॉर्मल चीज़ों से, ठीक है। तो ये सारा मंजर है समुंदर का आसपास का। तो मेरे पीछे देख रहे हो मेरा कलीग जा रहा है डिलीवरी पे, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था। अभी जो है मैं अपनी दुकान के पास हूँ बिल्कुल। तो उम्मीद है यार आपको समझ लग गई होगी इधर पे करंट सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ें जो है आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। मज़े की बात है, ये जो रेस्टोरेंट अभी देख रहे हो ना पीछे, काम जारी है इधर पे। इसका जो ओनर है ना, वो पेशावर बहुत जाता है और पेशावर पठानों के खानों से जो है ना बहुत अच्छे से जानता है, खानों के नाम वगैरह भी जानता है यार। लेकिन चलता है,